एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हादसा हो गया जिसमें 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई है। तो दर्दनाक खबर है। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 गाड़ियों के टकराने से 6 लोगों की मौत हो गई है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह मंजर रहा होगा। 2 गाड़ियों के टकराने से 6 लोगों की मौत हो गई। और ये बड़ी खबर इस वक्त हापुड़ से है। 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक मिल रही है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। वजह क्या रही, किन कारणों से आखिरकार दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई, 6 लोगों की मौत हो गई। अभी तक जितनी डिटेल मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हादसा हुआ, 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की मौत। दरअसल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, इसी बीच टैंकर ने पीछे से टक्कर मारी। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि 2 लोगों की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। जो शव है पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। घायल और मृतकों की शिनाख्त फिलहाल नहीं हुई है, शिनाख्त की जा रही है। तो बड़ी जानकारी है। दरअसल पुलिस ने ये जानकारी दी है कि देर रात कार सवार लोग मुरादाबाद से दिल्ली जा रहे थे, तभी थाना गढ़मुक्तेश्वर के पास ये हादसा हुआ। कार चालक ने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया। इस कारण कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। जोरदार टक्कर इतनी ज्यादा थी कि कार डिवाइडर पर चढ़कर गलत दिशा में पहुंच गई। इस बीच सामने से आ रहे एक टैंकर ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार सवार 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जब सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घायल और मृतकों के शव को क्षतिग्रस्त कार से बाहर किसी तरह निकाला। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हालांकि भेज दिया है। जो घायल है उनका इलाज जारी है। क्षतिग्रस्त कार को हाईवे से हटवाकर यातायात को सुचारू भी वहां से करवा दिया गया है। फिलहाल अस्पताल में घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और दूसरी तरफ मृतकों और घायलों की शिनाख्त के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। शिनाख्त होने पर परिजनों को सूचित किया जाएगा। फिलहाल आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में लगातार जारी है। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। चौथे चरण में 63% हुई वोटिंग। कल वोटिंग रही और इस बीच 10 राज्यों की 96 सीटों पर 63% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा हुई है पश्चिम बंगाल में 76% और सबसे कम हुई है जम्मू कश्मीर में 37% मतदान हुआ है। तो कल का चौथे चरण का मतदान हुआ है संपन्न, जिसमें कुल मिलाकर 63% जो वोटिंग है वो कहा जा रहा है कि 63% वोटिंग हुई है। लेकिन आपको अगर बात करें, पिछली बार 69% हुई थी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 77% और जम्मू कश्मीर में सबसे कम हुई है। तो ये तस्वीरें भी आपको हालांकि कुछ जो न्यूज़पेपर्स में है, फ्रंट पेज पर इसमें तस्वीरें भी कुछ दिखाई गई हैं, जिसमें विधायक को एक जगह से थप्पड़ मारने की खबर सामने आई। बुर्का हटवाकर जो बूथों पर महिलाओं का बुर्का हटाकर वोटर आईडी कार्ड जांचा गया, उस पर भी हालांकि केस दर्ज हुआ है। हालांकि उनकी तरफ से बाद में ये कहा गया कि बतौर प्रत्याशी ये मेरा अधिकार था। बात अगर करें वोटिंग प्रतिशत की, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 76.82%, जम्मू कश्मीर में सबसे कम 37.93%, बिहार के मुंगेर में पोलिंग बूथ एजेंट और महाराष्ट्र के बीड में एक पत्रकार की हार्ट अटैक से इस दौरान मौत की खबर भी सामने आई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चला। 2019 की अगर हम बात करें 96 सीटों की, तो इस पर हुआ था 69.05% वोटिंग। तो ये जानकारी है कल कुल मिलाकर चौथे चरण से जुड़ी हुई 96 सीटों पर 64% कल वोटिंग। अलग अलग अखबारों में अलग अलग आंकड़े हैं, जैसे कि मेरे पास नवोदय टाइम्स 67.71% वोटिंग, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 78.44% मतदान। और जैसे कि आप अभी तस्वीरों का जिक्र कर रही थी कि माधवी लता ने बूथ बूथ पर जाकर महिलाओं का जो बुर्का है वो हटाया, वो मैच कर रही थी कि आधार कार्ड में जो तस्वीर है, आधार कार्ड में जो व्यक्ति है क्या वही वोट करने के लिए पहुंचा है। हालांकि शाम तक जो कलेक्ट्रेट है ये भी खबर आई और पोस्ट पर ये जानकारी दी गई, उसके जरिए बताया गया कि उन पर केस दर्ज किया गया। कई धाराओं के तहत उन पर 4-5 धाराएं लगाई गई है और उन पर केस दर्ज किया गया है। देखिए, चौथे चरण में दिग्गजों ने मतदान किया। चौथे चरण में दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के पर्व पर हर वर्ग का जोश हाई नजर आया। खासकर दिग्गजों ने अपने अपने बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 10 तस्वीरें, जिसमें आपको रेवंत रेड्डी नजर आ रहे हैं, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री। दूसरे नंबर पर केसीआर आपको नजर आ रहे हैं, चंपाई सोरेन भी आपको नजर आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, शताब्दी रॉय और टीएमसी प्रत्याशी भी चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए। पंकजा मुंडे, पी मुरलीधरन और नेता कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार, केटी रामाराव भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो सिर्फ 10 तस्वीरें, लेकिन 96 सीटों पर मतदान हुआ और बड़ी बड़ी हमने देखा कल तस्वीरें दिग्गजों का, अपना दिग्गज जो है मतदान करते हुए नजर आई। देखिए, अब आपको और ज़्यादा तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको अर्जुन मुंडा,
वेंकैया नायडू, अभिनेता भी नजर आएंगे। यानी कि सियासी पिच पर दांव आजमाने वाले जो प्रत्याशी वो तो नजर आ ही रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी आपको दिखाई दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी आप देख सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कल देखिए हैदराबाद में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे। उनके साथ ही आपको माधवीलता के नीचे सबसे तीसरी रो में तस्वीर दिखा रहे हैं। तो तमाम बड़े चेहरे और अभिनेता भी अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए कल। बिल्कुल 36 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हो। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कल तमाम दिग्गज कल जब पहुंचे वोट करने के लिए, अर्जुन मुंडा, इसके अलावा वेंकैया नायडू, गिरिराज सिंह, जी किशन रेड्डी, राव साहेब, मोहन यादव, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। एक तस्वीर क्योंकि महिमा ने आपको एक्सप्लेन की, और ये वो तमाम दिग्गज जब कल वोट करने पहुंचे तो इनकी तरफ से लोगों से अपील भी उस वक्त की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि आप क्या चाहते हैं कि किसकी सत्ता हो, कौन आपका नेतृत्व करे। तो वहीं लोकतंत्र के महापर्व में हर वर्ग के लोगों में जमकर उत्साह देखने के लिए मिला। हर वर्ग का सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचना और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की तस्वीरें सामने आई। खासकर लोकतंत्र के इस पर्व में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा भी दी है। हम आपको इस वक्त 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन ये तमाम लोग पहुंचे हैं वोट करने के लिए। व्हील चेयर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शख्स आपको नज़र आ रहे होंगे गोदी में उठाकर यहाँ पर एक महिला को ले जाते हुए, क्योंकि उन्हें अपना मताधिकार का इस्तेमाल करना था। चाहे स्थिति कुछ भी थी। तीसरी तस्वीर ज़रा आप देखिए कितनी तकलीफ़ इनको यहाँ पर हो रही है वहाँ पर पहुँचने में वोट करने के लिए, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के ये समझते हुए कि ये ना सिर्फ एक आप ये कहिए कि महापर्व है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है। और अपने कर्तव्य को बखूबी समझते हुए तमाम लोग, यानी कि बुजुर्गों ने कि जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उनको तकलीफ़ जिनको हो रही थी चलने में, उसके बावजूद वो गए हैं। लाइन में उन्होंने इंतज़ार भी किया, हमने देखा, और फिर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जानते हैं कि जिसको ये आज वोट करेंगे या अगले 5 साल ये कौन चाहते हैं कि कौन इनका नेतृत्व करे। ये देखिए किस तरीके से ये जो महिला हैं ये चलने में सामर्थ्य नहीं है इनका, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहाँ पर पहुँच रही हैं। दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी देखिए इन्होंने बाकायदा अपने पहले देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये आपको बताती हैं कि आप घर में आराम से बैठ के सोचते हैं कि धूप थोड़ी सी हो रही है, नहीं जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि चाहे कुछ भी स्थिति हो, मतदान करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों है, वो ये बखूबी तस्वीरें अपने आप पे बयां करती है। ये देखिए एक एक तस्वीर कितनी ज़्यादा स्पेशल ये है, ख़ास ये है। देखिए हस्ताक्षर अपने पैरों से करते हुए यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। इनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन ये लोग संदेश दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, खास तौर पर युवाओं को, या फिर आप यूँ कह लीजिए फर्स्ट टाइम वोटर्स को, जो वोट नहीं करने के लिए जा रहे थे या जो सोच रहे होंगे कि क्या हमें करना चाहिए या नहीं, ये बताते हुए कि ये मताधिकार आपका जिम्मेदारी है, ये वोट करना आपका कर्तव्य है और इस देश को आपके एक एक वोट की ज़रूरत है। और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, वोट कीजिए, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी वोट कीजिए, किसी भी नेता को कीजिए, किसी भी पार्टी को कीजिए, या आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हाँ वोट आप ज़रूर कीजिए। पूजा देखिए बिल्कुल पीएम मोदी लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आए, लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर सामने आई जिनका जिक्र भी अभी आप लगातार कर रही थी कि दिव्यांग जन बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी अपनी निभाते हुए नजर आए हैं। हालांकि अगर देखिए राज्यवार बात करें तो लगातार आपको आंकड़े भी देखिए किस राज्य में कितने वोट परसेंटेज रहा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा रहा 76.32, जबकि छिटपुट घटनाएं भी हिंसा की वहाँ पर आई, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो लोगों का उत्साह था वो देखते ही बना। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। और इस बीच बात होगी महाराष्ट्र के पालघर की, जहाँ पर अमित शाह का विपक्ष पर हमला, और हमला बोलते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन से सवाल पूछे अमित शाह ने। कहा कौन है आपका नेता, पहले ये तो तय करो। पीएम मोदी, अभी आप उनको सुने तो उन्होंने कहा कि 5 साल में इनके 5 प्रधानमंत्री रहेंगे। और ऐसे ही अमित शाह भी लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडी गठबंधन में नेता है कौन, इनका नेता है कौन, जरा स्पष्ट करें। पालघर में अमित शाह ने किस जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को लेकर सवाल पूछे हैं कि आपका नेता कहाँ पर कौन है, पहले आप ये तय कर लीजिए। आप लगातार देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस को लेकर बीजेपी जब भी हमलावर हो रही है तो इन्हीं मामलों को लेकर बार बार घेरती हुई नजर आती है कि आप नेता बताइए। पहले आपको नेता बताना होगा कि जनता किसको चुनेगी और जनता किस पर एतबार करे। क्या ये मानकर चले कि 5 जब साल होंगे तो 5 साल में अलग अलग नेता प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी ने तो ये तक कहा कि क्या आपको एक कमज़ोर सरकार चाहिए। और पीएम मोदी
इसके अलावा अमित शाह लगातार ताबड़तोड़ चुनावी दौरों पर हैं और इस बीच जब चुनाव प्रचार के लिए वो पालघर में पहुंचे तो अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे अमेठी से, जहां पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई फिलहाल नजर आ रही है। स्मृति ईरानी जो कि डोर टू डोर कैंपेन फिलहाल कर रही हैं, लोगों से अपने पक्ष में समर्थन मांगती हुई, वोट की अपील करती हुई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें आज भी बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंचने वाले अमेठी, वहां पर करेंगे जनसभाओं को संबोधित, स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट की अपील। और देखिए, राम मंदिर, भगवान श्री राम, ये इनको लेकर, इनके पोस्टर्स को लेकर यहां पर चलती हुई स्मृति ईरानी अपने समर्थन में लोगों से वोट की अपील करती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेठी में पूरी ताकत झोंकती हुई स्मृति ईरानी आपको नजर आ जाएंगी, डोर टू डोर कैंपेन करती हुई, हर किसी से आशीर्वाद मांगती हुई और वोट की अपील अपने पक्ष में करती हुई स्मृति ईरानी। अगर हम बात करें आज की, तो आज भी तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के, वो अमेठी का रुख करेंगे और वहां पर स्मृति ईरानी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में अपना नामांकन दाखिल किया। अनुराग ठाकुर ने नामांकन से पहले अपनी कुलदेवी अवाह देवी में पूजा अर्चना की है, मंदिर में गए थे वो, और इसके बाद वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय हमीरपुर में पहुंचे। अनुराग ठाकुर के पिता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल के और इसी संसदीय सीट से 3 बार जीते भी हैं, वो भी उनके साथ मौजूद नजर आए। 5वीं बार नामांकन दाखिल किया अनुराग ठाकुर ने। हालांकि इससे पहले भी देखिए एक बड़ा रोड शो करते हुए नजर आए थे हमीरपुर की गलियों में, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी जिस वजह से वो समय पर अपना नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंच पाए थे। और क्योंकि जो शुभ मुहूर्त था, ऐसा उनका और उनके जो साथ में लोग थे, समर्थक थे, उनका कहना था कि शुभ मुहूर्त निकल गया था, इसलिए मंडे को यानी कि सोमवार को शुभ मुहूर्त निकाला गया दोबारा, और उसी शुभ मुहूर्त में फिर से अपना नामांकन दाखिल करते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए आपने पंजाब के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान स्टार प्रचारक हैं। तो देखिए, ये वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जिसमें टॉप नाम जो है वो हमने आपको बताया, जो कैंपेन करते हुए आपको नजर आएंगे। और इसमें अरविंद केजरीवाल का तो जाहिर सी बात है नाम हो गई, वो जेल से बाहर आए हैं कैंपेन करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं तब से जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे। उनके बाद आपने देखा जो दिल्ली में एक रैली भी की गई थी, उसमें भी वो मौजूद थी। कई बार हमने देखा इंडिया अलायंस जब पूरे मंच पर मौजूद रहा, उस वक्त भी सुनीता केजरीवाल की तरफ से स्पीच दी गई, भाषण दिया गया जनता के बीच। तो अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी फिलहाल वो शामिल हो चुकी हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी पटना की ही। तेज प्रताप ने मंच पर ही कार्यकर्ताओं को धक्का दिया, उसका पैर गलती से आरजेडी विधायक के पैर पर चढ़ गया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हुआ। पाटली पुत्र लोकसभा क्षेत्र से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सामने है जिसमें वो एक आरजेडी के कार्यकर्ताओं को धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद से ही लोग तेज प्रताप यादव की आलोचना करने लगे हैं। वीडियो पर बढ़ते विवाद के बाद में तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सफाई पेश की है। और आगे बढ़ते हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने किया है पोस्ट जिसमें काशी का वीडियो उनके द्वारा शेयर किया गया और लिखा कि काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत, अभिन्न और अप्रतिम, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो पीएम मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया है, कैप्शन दिया है कि इसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। जो मेरा रिश्ता काशी से है वो अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। दरअसल आज पीएम मोदी करने वाले हैं नामांकन, और नामांकन से पहले कल भव्य रोड शो किया और उस रोड शो के दौरान गदगद और भावुक नजर आए पीएम। और अब आज एक वीडियो पोस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और ये वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं। नामांकन से पहले पीएम मोदी ये पोस्ट करते हुए बड़े भावुक नजर आ रहे हैं और उनका कहना है जो काशी से मेरा रिश्ता है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। जो रिश्ता है वो अभिन्न है, अप्रतिम है और अद्भुत है। और देखिए पलक, क्योंकि ये जो वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शेयर किया गया है, इसमें छोटे छोटे अंश दिखाए गए हैं। शायद जब ये सफ़र वाराणसी काशी से शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पहली तस्वीर वहाँ की साझा की, उसके बाद वहाँ के बीच लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आते हैं, लोगों का प्यार नज़र आता है। माँ देखिए किस तरीके से जो तस्वीर सामने आती है गंगा नदी में, वो नज़र भी आते हैं। और इसके अलावा बाकायदा वहाँ पर जाप वो करते हैं, यानी कि उन्होंने एक एक पल को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक इमोशनल तस्वीर जो है वो शेयर की, आपको दिखाते हैं।
मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक मां बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन, जीवन ही तो देश मेरा, देश ही मेरा तन मन। विकास की लहरें उठी, धरती हो गई और पावन, माँ गंगा को शीश झुका के करने आया हूँ मैं नमन। काशी के साथ मोदी जी का अटूट नाता है ही ऐसा कि जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला, अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है ही, पर 10 साल पहले देखें तो बनारस के सिर पर तारों का जाल, घाट घाट गंदे बेहाल, ट्रैफिक जाम, अटकते लटकते भटकते काम, भक्तों को अपार कष्ट और पर्यटक त्रस्त। फिर काशी ने चुना नमो को तो 10 साल में तारों के जाल की जगह अंडरग्राउंड केबल्स हैं। जहां जाम लगता था वहां आज शानदार फ्लाईओवर्स हैं। अब दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, यहां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिखते हैं। काशी वासियों को समृद्धि के नए मार्ग खुले मिलते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ये नए काशी की पहचान है। अब नए पक्के घाटों पर एलईडी चमकती है। काशी अपनी विरासतों का गुणगान करती दिखती है। मोदी जी ने दुनिया भर के मेहमानों को काशी के रंग में रंग दिया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। स्वच्छ, निर्मल, अविरल गंगा भारतवर्ष की ऊर्जा है। काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं। आज काशी बिना रुके, बिना थमे विकास के नित नए रिकॉर्ड बना रही है। कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। मोदी जी की भक्ति की शक्ति ने काशी वासियों के सहयोग से साकार कर दिखाया भव्य काशी विश्वनाथ धाम का सपना। काशी करती है और दुनिया देखती है। पहले मंदिर से मां गंगा तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता न था। अब श्रद्धालु काशी विश्वनाथ से सीधे मां गंगा के चरणों को छू सकते हैं। मंदिर तक आने की सकरी गलियों की जगह अब चौड़ी राहें हैं। मंदिर परिसर
जो केवल 3000 वर्ग फीट में था, आज 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। पहले जिस मंदिर में मुश्किल से 2-3 हजार श्रद्धालु आ सकते थे, वहां अब परिसर में 70,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। 2017-18 में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या 62 लाख के करीब थी। यही संख्या 2022-23 में बढ़कर 7 करोड़ हो गई, जो कि लगभग 12 गुना अधिक है। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। काशी से मोदी जी का नाता सतत विकास का है, असीम विश्वास का है। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं, उतना ही भावुक होता हूं। जब मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उठा चुके हैं, तो उसका आधार बनेगी विकसित काशी। ये है मोदी की गारंटी। हर हर महादेव। तो ये वीडियो फिलहाल आपने देखी, ये है मोदी की गारंटी और हर हर महादेव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर फिलहाल ये पोस्ट किया है, छोटी छोटी क्लिप्स। अब तक क्या खास काम किया गया वो आपको दिखा रहे। अस्सी घाट वाराणसी से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां यहाँ पर की गई, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। तो 2 तस्वीरें खास वाराणसी से, और उसके बाद जो और तस्वीरें निकलकर सामने आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे।